नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। और आज के लिए संकेत अगर आप देखिए तो ग्लोबल मार्केट से बेहद शानदार कहना चाहिए। एशियन मार्केट्स तमाम आप देखिए जितने भी एशियन मार्केट्स हैं वो आपको हरे निशान में नजर आएंगे। सबसे कम आधा % और सबसे ज्यादा 3% के आसपास के गेंस हैं। हैंगसेंग का मार्केट है, हांगकांग का बाजार जो, वहां पे आपको 3% के गेंस नजर आएंगे और सबसे कम आधे % टॉपिक्स यानी कि जो ताइवान का बाजार है वहां पे आपको गेंस नजर आएंगे। और बाकी तमाम मार्केट्स आप देखिए 1 से लेकर 1.5% की मजबूती वहां देखने को मिल रही है। और बार बार नजर जा रही है एसजेएक्स निफ्टी के ऊपर जो कि करीब 150 अंकों के आसपास का उछाल आपको दिखा रहा है। 9650 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल एसजेएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। एक तो यूएस के मार्केट से शुक्रवार को कोई खराब खबर नहीं निकल के सामने आई। इनफैक्ट नैस्डैक तो 1.25% चढ़ के बंद हुआ, डाउ हालांकि फ्लैट बंद हुआ, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी 350 अंकों की। ट्रंप साहब ने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करी यूएस चीन ट्रेड डील को लेके। और उसके साथ साथ भारत में जिस तरह से अनलॉक 1 जो इकोनॉमी खुलने की बातचीत है 8 जून से, और मॉनसून जो आज दस्तक दे सकता है केरल में, ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कहीं ना कहीं आज इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट करते हुए देखेंगे। और जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो वैसे भी बेहतर रहे हैं, तो मूड माहौल बहुत बेहतर है, अच्छे संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से। उसका इंपैक्ट कैसा देखने को मिलेगा ये सब आपको बताएंगे। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और जल्दी से अपने परफॉर्मेंस बताइए। देखिए संदीप, ऑब्वियसली ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और भारतीय बाजारों के लिए ये जो लॉकडाउन 5.0 का अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें पहले चरण की जो अनलॉकिंग है वो हमें देखने को मिलेगी, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और मॉनसून डेफिनेटली जो है समय से पहले आता हुआ दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और इसका रिफ्लेक्शन संदीप अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है। सुबह 6:30 बजे जब खुला था एसजीएक्स निफ्टी आज, तो यहाँ पर करीब 55-60 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली थी, पर उसके बाद आप देखिए एक शानदार तेजी एसजीएक्स निफ्टी में हमें देखने को मिली है और करीब 135-150 पॉइंट्स के स्तर भी जो है ये उछाल हमें देखने को मिला है अब तक। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है ये काफी सेंटिमेंटली पॉजिटिव्स ले रहे हैं। जितने भी ग्लोबल क्यूज है और जो घरेलू लेवल्स पे हमें जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है तो ये काफी पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आज माहौल तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बहरहाल अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें जो शुक्रवार के सत्र में हमने आपको फास्ट मनी में रेकमेंड किए थे, उसमें से मेरे 10 में से 9 स्टॉक्स ऐसे थे जो परफॉर्म करते हुए नजर आए थे और पर्टिकुलरली 7 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पे लक्ष्य हासिल होते हुए दिखे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको फार्मा और एफएमसीजी, यहाँ पर जैसे कि जून महीने की एक्सपायरी शुरू हुई है तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी बिकवाली आई थी वहां पे तेजी बनती हुई नजर आई। और ये जो दो इंडेक्सेस थे यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी आपको शुक्रवार के सत्र में बनती हुई दिखी, जिसमें कैडिला हेल्थकेयर, एचयूएल मैंने आपको रेकमेंड किए थे, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा स्पेस से ये भी अपने लक्ष्य हासिल करते हुए नजर आया। साथ ही बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें तो वहां पे मुझे लग रहा था कि बिकवाली हमें देखने को मिलेगी, तो एक्सिस बैंक और बंधन बैंक मैंने आपको शॉर्ट करने की राय दी थी, तो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। इसके अलावा टाइटन ये कंसिस्टेंट शॉर्ट है था मेरी सूची में और शुक्रवार को भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर भी बिकवाली हमें देखने को मिली और 868 के निचले स्तरों को ये टच करता हुआ नजर आया। 870 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था इसमें बिकवाली का। इसके अलावा मेटल स्पेस ऐसे थे क्योंकि ट्रंप के बयान के पहले की ये जो डेवलपमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अनिश्चितता ज्यादा लग रही थी, तो मेटल काउंटर्स मुझे लग रहे थे कि नेगेटिव साइड पर ट्रेड होंगे और डायरेक्शनली वही चीज हमें देखने को मिली हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही टाटा स्टील। ठीक है, मेरी रिस्क की जहां तक बात है तो कुशल मेरे भी 7 परफॉर्मर्स हैं। इंडिगो, टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स, सेल, मदरसन सुमी, एनसीसी, ये 5 बिकवाली के ट्रेड से, पांचों के फ्यूचर्स ने जो टारगेट से वो हिट किए अपने। और उसके साथ साथ 2 स्टॉक मेरी खरीदारी के भी थे, इंडोको रेमेडीज और आयल केमिकल। इन दोनों स्टॉक्स में भी आप देखिए 3.5 से लेकर 4% तक के गेंस देखने को मिले और इन दोनों स्टॉक्स में भी आप देखिए टारगेट्स आज के सेशन में अचीव होते हुए दिखे। आज के सेशन की जहां तक बात है सारे स्टॉक्स, तमाम स्टॉक्स में आपको खरीदारी के बताऊंगा। और पहले 2 नाम है आज के लिए, वो है एग्री स्पेस से, कृषि स्पेस से आरसीएफ और कावेरी सीड। दरअसल दोनों कंपनियां अगर आप देखिए तो इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स यानी कि इनके नतीजे घोषित हुए हैं और नंबर्स दोनों के ही बेहद शानदार देखने को मिले हैं। इनफैक्ट आप आरसीएफ के नंबर्स की बात करें तो आज मानसून का इंपैक्ट तो होता हुआ दिखेगा ही, जहां पे आप माना जा रहा है कि स्काईमेट तो कह रहा है कि मानसून ऑलरेडी पहुंच चुका है केरल में। और आईएमडी का अनुमान है कि आज, जैसे उन्होंने पहले इंडिकेट किया था,
आज वहां पे दस्तक दे सकता है। तो एक तो ये ट्रिगर है और दूसरा आप देखिए मुनाफा इनका जो 47 करोड़ था वो बढ़कर 142 करोड़ हो गया। 3 गुना से ज्यादा की बढ़त, लगभग 3 गुना की बढ़त जो है वो मुनाफे में आरसीएफ के केस में देखने को मिली। और कामकाजी फ्रंट पे भी देखिए 3 गुना इनका EBITDA बढ़ा है, 5.5% वाले मार्जिन 14% हो गए और 15% आय में बढ़ोतरी हुई है। चैलेंजिंग टाइम्स में इतने शानदार नंबर्स पेश करना ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। आरसीएफ में आज के लिए 41 रुपये 50 पैसे का टारगेट है, 39.5 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसी तरह से आप कावेरी सीड भी देखिए, मानसून का ट्रिगर तो है ही है, उसके साथ साथ आज जिस तरह के नंबर्स आए कंपनी तो घाटे से मुनाफे में आई है। 15% आय इनकी भी बड़ी है, 11 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 8 करोड़ रुपए का मुनाफा कंसो फंड पे इन्होंने पोस्ट किया है। तो आज दमदार नतीजों के दम पे और मानसून के ट्रिगर के दम पे कावेरी सीड में भी 411 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 393 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कुशल, कितने बाय सेल हैं आपकी लिस्ट में और पहले 2 स्टॉक्स बताइए। मेरी सूची में भी संदीप सभी खरीदारी के स्टॉक्स हैं आज के लिए, और यहाँ पर पहले जो 2 काउंटर्स हैं वो नतीजों के लिहाज से मैंने चुने हैं, जिसमें पहला जो स्टॉक है वो वोल्टास का है। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए हाल फिलहाल काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी थी स्टॉक की, तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर साइड पर हमें देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप मुनाफा देखें तो 133 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 160 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, और साथ ही मार्जिन के लिहाज पे मतलब मौजूदा जो हालात है उसमें भी ये जो मार्जिन है इनके बढ़ते दिखे हैं, 7% से बढ़कर 9% के मार्जिन आए हैं। तो ये कंपैरेटिवली काफी बेहतर प्रदर्शन आप वोल्टास की तरफ से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदारी आज देखने को मिल सकती है। 496 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 468 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज ये दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे भी इसको शनिवार के दिन नतीजे आए थे और जो नंबर्स हैं वो अनुमान से बेहतर साइड पर लग रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 137 करोड़ का मुनाफा आया है 119 करोड़ रुपए से बढ़कर, और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी पर्टिकुलरली जो है बेटर साइड पर देखने को मिली है, ऑलमोस्ट स्टेबल है 15.4% पर। साथ ही कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर 1581 करोड़ का कंपनी की रेवेन्यू आई है। हम 1459 करोड़ अनुमान करके चल रहे थे, तो आय फ्रंट पे अनुमान से बेहतर साइड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अमर राजा बैटरीज में खरीदारी कीजिए 632 के लक्ष्य के लिए और 600 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, अगले जो 2 नाम मेरी लिस्ट में है वो भी एक नतीजों के दम पे है और दूसरा खबरों के दम पे है। आईडीबीआई बैंक ये अगला नाम है मेरी लिस्ट में, जहां पे आज आपको करनी है खरीदारी। देखिए इनकी शुद्ध ब्याज आय 50% बढ़ी है और प्रोविजनिंग भले ही इनकी बहुत ज़्यादा ऊपर आती हुई दिखी है, क्वार्टर करीब 3 गुना के आसपास की जंप है, 5 करोड़ से 16 करोड़ हुआ। लेकिन मुनाफा देखिए, घाटे से ये बैंक मुनाफे में 49 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 1.4 करोड़ का मुनाफा है। खैर ये मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो ग्रॉस और नेट एनपीए है दोनों में कमी आई है तिमाही दर तिमाही। 27.5% हुए 28.7% से, और 4.25% के भी नीचे आ गए हैं 5.25% के मुकाबले इनके नेट एनपीए। तो एसेट क्वालिटी में सुधार होना ये अपने आप के लिए आईडीबीआई बैंक के लिहाज से देखा जाए तो काफी बड़ा पॉजिटिव है। इकोनॉमी खुल रही है, छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक है, तो उस लिहाज से देखा जाए सारी जो चीजें हैं वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि अगर कमजोर शुरुआत भी हो जाए तो लो लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। मुझे लगता है 21.5 तक के टारगेट आसानी से आ जाएंगे। एक 20 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से। और अगला नाम है वेल्सपन कॉर्प का, यहाँ पे आज आपको करनी है खरीदारी। दरअसल वजह यह है, एक तो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, 250 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई था, 60 रुपए पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 75% वाइप आउट हो चुका है हायर लेवल से। लेकिन उससे बड़ा ट्रिगर ये है कि ये कंपनी, अब देखिए 2500 करोड़ रुपए की जो एनसीडी है उनका जो भुगतान है इन्होंने समय से पहले किया है, रिडीम किए हैं, और वो भी जो फरवरी 2024 में ड्यू थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। चैलेंजिंग टाइम्स में भी अपना जो पेमेंट है वो समय से पहले ही कर रहे हैं, और दरअसल एक डेट फ्री स्टेटस यानी कि कर्ज मुक्त होने की जो स्थिति है उसकी और ये कंपनी बहुत तेजी से अग्रसर हो रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट आज हो सकता है वेल्सपन कॉर्प के स्टॉक में भी देखने को मिले। 63 रुपए का आपका टारगेट है, अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखे, फर्दर गेंस के लिए अप्रोच करते हुए चले, स्टॉप लॉस ट्रेल करें। लेकिन शुरुआती लिहाज से देखा जाए तो शुक्रवार की क्लोजिंग के बेसिस पे 59.80 59.80 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में अगला जो स्टॉक है वो ऑटो स्पेस से है, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर सेगमेंट से। टीवीएस मोटर्स नाम है इसका। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में जो हमने अभी हाल फिलहाल तेजी देखी है उसमें टीवीएस मोटर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया है। और अभी जो लॉकडाउन 5 की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें अनलॉकिंग हमें देखने को मिल रही है और पूरे देश में
जो है जो मूवमेंट है व्हीकल्स का वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, उस पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है और पर्सनल सेफ्टी के हिसाब से भी लोग टू व्हीलर्स जो है वो ज्यादा खरीदारी करना जो है अभी सोच सकते हैं, उनको थॉट में ये चीज अब आ सकती है। तो उस लिहाज से टीवीएस मोटर्स जिसने हाल फिलहाल उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में अमर राजा बैटरीज के साथ साथ टीवीएस मोटर्स भी परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए 346 के लक्ष्य के लिए और 326 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा अगला स्टॉक है अदानी पावर का। आप देखिए शुक्रवार के सत्र में बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि 3 जून यानी कि परसों जो है इनकी वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो आज ये एक्शन में काफी रह सकता है। तो उस लिहाज से अदानी पावर में आपको खरीदारी करके चलनी है। काफी अच्छा प्राइस एक्शन आज शायद आप देख सकते हैं। 37.5 का आपको टारगेट रखना है इसमें और 35.5 का स्टॉप लॉस। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप SCI के नाम से भी जानते हैं। इनके भी नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड और नंबर्स बेहद स्ट्रांग है। अगर आप कंसोलिडेटेड फ्रंट पे देखें, चैलेंजिंग टाइम्स होने के बावजूद भी आखिरी का 1 महीना और उससे पहले जिस तरह से दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी थी कोविड-19 के चलते, आप देखिए इनका जो आय है वो करीब 31% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 36% बढ़ा है, 300 करोड़ से पार के नंबर्स आए हैं। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, उसमें सुधार हुआ है। 22% वाले मार्जिन 23% की पार जाके आए हैं और मुनाफे में भी 83% की ग्रोथ है। हालांकि एक टैक्स एडजस्टमेंट है, कुछ मैट क्रेडिट इनको वापस मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए ऑपरेटिंग आधार पर जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं और अब जब इकोनॉमी हम ओपन अप होने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर देश में व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब बढ़ेगा। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिहाज से देखा जाए ये काफ़ी बड़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये क्रूड में भी इनके टैंकर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर क्रूड में उछाल आ रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको अपने कारोबार में देखने को मिलेगा। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में आज के लिए 49 ये आपका टारगेट है, 49 रुपये का, 46 रुपये 70 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए पांचवा स्टॉक मेरे सेगमेंट में है डॉक्टर रेड्डीज का। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है, जिसमें यूएस FDA से इनका जो श्रीकाकुलम प्लांट है उसको ईआईआर मिल गया है। तो ये क्लीन चिट का संकेत होता है ईआईआर मिलना कोई भी फार्मा कंपनी के लिए। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 4200 का लक्ष्य रखना है और 4000 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक आपके सामने है, सभी ट्रेड्स खरीदारी के। कोई स्टॉक आपने मिस करे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। RCF और कावेरी सीड, एक तो इनको नंबर्स बहुत दमदार आए हैं माफ कीजिए, और दूसरा मानसून जो आज दस्तक दे सकता है IMD के मुताबिक केरल में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 41.5 का टारगेट RCF में, कावेरी सीड में 411 रुपये। IDBI बैंक के भी नंबर्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, घाटे से मुनाफे में आए और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। 21.5 का टारगेट होगा आज के लिए। वेल्सपन कॉर्प ने 2,500 करोड़ रुपए के NCDs का समय से पहले भुगतान कर दिया है। डेट फ्री होने की ओर मूव कर रही कंपनी, 63 रुपये का टारगेट होगा। और शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसके भी नंबर्स बेहद शानदार आए हैं। 49 का टारगेट, 46.70 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़िया नतीजों के आधार पर वोल्टास और साथ ही अमर राजा बैटरीज में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा ऑटो स्पेस जो है मुझे लग रहा है पर्टिकुलरली टू व्हीलर स्पेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसमें टीवीएस मोटर्स आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। साथ ही 3 जून को जो डीलिस्टिंग पर बोर्ड बैठक होने वाली है उससे अदानी पावर में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। और पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है डॉक्टर रेड्डीज का। इनको जो श्रीकाकुलम प्लांट है उसको यूएस FDA से क्लीन चिट मिल गई है ईआईआर के तौर पर। तो 4200 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक आपके सामने है। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी ओर मूव करते हैं। जैसे कुशल आपको बता भी रहे थे, अदानी ग्रुप के स्टॉक जो है, अदानी पावर की बात उन्होंने करी। अदानी एंटरप्राइजेस मैंने चुना है क्योंकि ये अदानी पावर की डीलिस्टिंग होने की तैयारी है। 3 जून को इनकी बोर्ड बैठक है डीलिस्टिंग के ऊपर, तो उसका जो इम्पैक्ट है इनकी जो ग्रुप कंपनी है, इनफैक्ट ये पेरेंट के तौर पे आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस, इनको भी कहीं ना कहीं इसका फायदा साफ तौर पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अदानी पावर में इनकी भी होल्डिंग है। मैं इनफैक्ट होल्डिंग चेक कर ही रहा था, जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ 75% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर डीलिस्टिंग होगी तो इसको अदानी एंटरप्राइजेस को भी इसका सेंटीमेंट और दूसरा इनकी जो शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। 155 रुपये का टारगेट है, 140 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें। अगला नाम है PVR का। देखिए 8 जून से जो इकोनॉमी खुल रही है, हालांकि सिनेमा हॉल्स नहीं खुल रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद तो जाग रही कि हाँ इकोनॉमी खुलना शुरू हो चुकी है। तो उस लिहाज से देखा जाए
अब अगर तेजी नहीं बनेगी पीवीआर में तो कम से कम गिरावट शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब यहाँ से जो मंदी है वो शायद स्टॉक में ना होती हुई दिखे। 900 रुपये के ऊपर है ये, अच्छी बात है ये, उस लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है कि 900 रुपये के ऊपर टिक पाना, उसके ऊपर क्लोजिंग जो फ्राइडे को हुई है वो अपने आप में काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 930 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए। 894 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल। बिल्कुल संदीप, तो डॉक्टर रेड्डीज के बाद अगला स्टॉक है लुपिन का। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो व्यापार के सत्र में बाकी तमाम फार्मा स्पेस में जो है हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट काफी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे, पर लुपिन जो है कहीं ना कहीं 0.25% की गिरावट करीबन के साथ बंद होता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि लुपिन में आज आपको खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर 885 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करनी है। 846 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। इसके अलावा जो 8 जून से होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आईटीसी जिसके भी काफी बड़ा होटल्स का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है। हाल फिलहाल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले एक हफ्ते में आईटीसी ने, और इन सब अनाउंसमेंट्स के बाद मुझे लग रहा है कि आईटीसी अब फाइनली 200 का स्तर पार करता हुआ दिखेगा। तो 203 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए और 190 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला नाम मेरी लिस्ट में है डिक्सन टेक का। कुशल, आप थोड़ा हैरान होंगे, इसका जो रीज़न जिस वजह से चुना गया है वो ये है कि हो सकता है कि अब जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस जो है, जो खरीदारी है वो इंडियंस की ओर से कम होती हुई दिखे। इनफैक्ट वीकेंड पे बहुत सारी खबरें थी, कुछ ऐप्स भी अब तो सामने आ रहे हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि आपके मोबाइल में कितने चाइनीज़ ऐप्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं वीकेंड में पढ़ रहा था, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे समझ आई कि अगर चाइनीज़ मोबाइल्स पे इंडियंस का या बाकी देशों में अगर फोकस कम होगा तो डिक्सन टेक एक कंपनी है जो कि इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में, इनके लिए हो सकता है कि कारोबार में काफ़ी बड़ा इजाफा आता हो। देखिए, तो केवल इसी आधार पे इसको चुना गया है। 5050 ये आपका टारगेट है। 4835 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी के जो दो स्टॉक हैं वो है एनसीसी और जुबिलेंट लाइफ। कैश सेगमेंट के मैंने लेवल्स आपको बताए हैं, दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं, उसके आधार पे इनको चुना गया है। और एनसीसी तो मैंने आपको शुक्रवार को बिकवाली करने की राय भी दी थी, वहां पे भी टारगेट हिट होते हुए दिखे थे। आज तो शॉर्ट कवरिंग भी कहीं ना कहीं मदद करेगी, क्योंकि कुशल जो कमेंट्री आई ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा है कि इनके लगभग 80-90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कामकाज शुरू हो चुका है। हालांकि 50 से 70% यूटिलाइजेशन लेवल्स पे वो प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन अपने आप में प्रोजेक्ट शुरू होना ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और नंबर जिस तरह से ढीले रहने का अनुमान था उससे कहीं बेहतर आए। खासतौर पे मार्जिन देखिए, 11% से नीचे रहने का अनुमान था, 13.25% के मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो उस लिहाज से कमेंट्री और नंबर्स दोनों के लिहाज से एनसीसी में 24-20 का टारगेट आज बन जाएगा। और जुबिलेंट लाइफ में नंबर्स तो अच्छे हैं ही हैं, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 464 का टारगेट, 437 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल संदीप, तो अगले जो 3 स्टॉक्स है उस पर भी मैं अपनी चर्चा कर लेता हूं, जहां पर अशोक लेलैंड जो है यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। ऑटो स्पेस में ये काउंटर जो है काफी वीक बंद होता हुआ दिखा था। शुक्रवार के सत्र में 4-4.5% की गिरावट थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस हिसाब से अनलॉकिंग के इंडिकेशंस दिए गए हैं 8 जून से, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सीवी स्पेस में पर्टिकुलरली ट्रक्स वगैरह में अशोक लेलैंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 44 के लक्ष्य के लिए, और 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही उसी तर्ज पर अगर आप देखें तो अगर आप 200 ट्रेन्स एडिशनल खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एविएशन स्पेस है वहां पर भी कहीं ना कहीं आगे के लिए राहत के संकेत ज्यादा बन रहे हैं, और नए और ज्यादा रूट्स पर हो सकता है कि अब फ्लाइट्स की अनुमति दे दी जाए। तो 995 के लक्ष्य के लिए इंडिगो में खरीदारी कीजिए, 935 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में डीएलएफ का। आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी 4-4.5% की तेजी यहाँ पर बनी थी, और अब जिस हिसाब से अनाउंसमेंट आए हैं कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी खुल सकते हैं, तो डीएलएफ जो काफी ज्यादा कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस जो है रेंट आउट करता है, तो वहां पे इनके कैश फ्लोज जो है अब फिर से शुरू होने की अंदेशे लगाए जा रहे हैं। तो डीएलएफ में उस लिहाज से आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। तो 155 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 144 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने, सभी ट्रेड्स खरीदारी के। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने सारे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए थे। आरसीएफ, कावेरी सीड 2 अच्छे नंबर्स के दम पे, और मॉनसून आज दस्तक दे सकता है केरल में, इसके बेसिस पे चुने गए। 41.5 का टारगेट आरसीएफ में, कावेरी सीड में 411 के टारगेट हो गए। आईडीबीआई बैंक घाटे से मुनाफे में है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, 21.5 का टारगेट होगा। वेल्सपन कॉर्प ने समय से पहले एनसीडीज का भुगतान किया है, डेट फ्री होने की ओर कंपनी मूव कर रही है, 63 रुपए का टारगेट होगा। एचसीआई नंबर्स के दम पे आज 49 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदानी
एंटरप्राइजेस, अदानी पावर की जो डीलिस्टिंग की खबर आई है, जो बैठक होने वाली है, उसका फायदा इनमें भी होगा। 155 रुपए का टारगेट आज के लिए। पीवीआर जिस तरह से अनलॉक 1 को अनाउंस किया गया, एक रे ऑफ होप है कि इनके लिए भी कहीं ना कहीं कारोबार खुलता हुआ दिखेगा। 930 रुपए आपका टारगेट है। डिक्सन टेक, इंडियन मोबाइल्स के अगर ऊपर फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा तो 5050 तक के टारगेट आज डिक्सन टेक में आसानी से आ जाएंगे। और आखिर में एनसीसी और जुबलेंट लाइफ दोनों नंबर्स के दम पर चुने गए और एनसीसी की तो कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। 24-20 का टारगेट एनसीसी में, जुबलेंट लाइफ में 464 रुपए का टारगेट होगा। सभी स्टॉक्स मैंने आपको खरीदारी के बताए हैं और बढ़िया नतीजों के आधार पर वोल्टास और अमर राजा बैटरीज में आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा ऑटो स्पेस आज काफी फोकस में रह सकता है, जिसमें टीवीएस मोटर्स जो है मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी बना सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। डीलिस्टिंग की अनाउंसमेंट पे जो अदानी पावर है वहां पर आज के सत्र में आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चले। और श्रीकाकुलम प्लांट को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिल गई है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर रेड्डीज में अच्छा मूवमेंट बन सकता है। इसके अलावा लुपिन जो करीब 1.5-2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था शुक्रवार के सत्र में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज अच्छी तेजी बन सकती है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। और 8 जून से जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ओवरऑल जो इंटरस्टेट मूवमेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से आपको आईटीसी, अशोक लेलैंड, इंडिगो और डीएलएफ, इन चारों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। चलिए, आज हफ्ते का और उसके साथ साथ महीने का जो पहला दिन है वो आपके लिए शुभ रहे, प्रॉफिटेबल रहे, इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।